हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। तो आज हम नोबेल प्राइज के बारे में जानेंगे। तो नोबेल प्राइज मतलब प्राइज से पहले याद आया कि क्यों दिया जाता है, यानी क्या करते हैं हम कोई भी काम मतलब कोई भी ऐसी अचीवमेंट प्राप्त करें जिससे क्या हो पूरी यानी दुनिया याद रखे, तो उसके लिए क्या होगा हम उसे अवार्ड भी ऐसा ही देंगे जैसा उन्होंने काम किया होगा। तो नोबेल प्राइज भी यानी ह्यूमन काइंड के लिए अगर किसी ने अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, कुछ ऐसी डिस्कवरी की है, कुछ ऐसी खोज की है जिसे क्या हो जो पूरी दुनिया भर के काम आए, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, उसे नोबेल प्राइज देते हैं। तो क्यों किसके नाम पे दिया जाता है, तो रिसेंट में आपको पता है ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी 2022 के नोबेल प्राइज की लिस्ट आई है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि क्यों दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, जो कि क्या है, अब डायनामाइट किस में काम आता है, यानी जो RDX है उसमें, यानी जो भी हम बॉम्ब्स वगैरह या मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिससे क्या हुआ, जिससे कैस्केड बनता चला गया, यानी डिस्कवरी के बाद उसी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ और डिस्कवर होता चला गया, तो क्या हुआ हमारे लिए काम आया। तो अल्फ्रेड नोबेल के इस योगदान को हमेशा यादगार के रूप में बनाए रखने के लिए उन्हें के नाम पे हमने एक पुरस्कार का नाम रख दिया, क्या, नोबेल प्राइज के नाम से। ठीक है, सो नोबेल प्राइज आर अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। कब दिया है, सबसे पहले इसे 1901 में स्टार्ट किया गया। कौन कौन से फील्ड में, ये 5 कैटेगरीज में पहले दिया जाता था। 5 कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ठीक है, लेकिन 1968 में जो स्वेरिज रिक्सबैंक है, यानी स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने जो इकोनॉमिक साइंसेज है उसके कंट्रीब्यूशन को भी देखते हुए उनके लिए नोबेल प्राइज की लिस्ट में उन्हें भी ऐड कर दिया। ठीक है, सो 1968 में जो है इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। तो टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई हमारे पास, 6। फर्स्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे नोबेल प्राइज जो है स्वीडन यानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, पीस प्राइज को। पीस प्राइज जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, यानी नॉर्वे की कैपिटल है, जो कि एक नॉर्वेजियन सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, देन अब हम जानेंगे कि 2022 में किसे मिला। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 3 पर्सन्स को मिला है। कौन कौन से, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोस्टर एंड एंटन जेलिंगर। तो इन तीनों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इनका कंट्रीब्यूशन था किससे रिलेटेड, क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होते हैं, यानी जो मैटर है और लाइट है उन दोनों का एटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, कैसे जो जैसे आपस में बहुत सारे फोटॉन्स या बहुत सारे लाइट आकर टकरा रही है तो उसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इन तीनों ने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ खोज की है, तो उन्हें क्या दिया गया, फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, देन बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए किसे दिया गया, कैरोन बेर्तोजी, मोर्टन मेल्डन एंड बैरी शार्पलेस। इन 3 पर्सन को दिया गया, जिसमें से ये एक लेडी है कैरोलिन बेर्तोजी जो है। ठीक है, तो क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, यानी जो रैपिड रिएक्शंस होती रहती हैं। ठीक है, अब वो रैपिड रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं कि नहीं है उसके बारे में। देन उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड साथ में जो बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री किससे रिलेटेड होती है, यानी जो हमारे आसपास का लिविंग इन्वायरमेंट है ना, जैसे हम हैं, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो अदर जीव जंतु हैं, उन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर कितनी रिएक्शन फास्ट हो रही है, लेकिन उनकी जो इनसाइड है वहां पे किसी फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसकी वजह से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारा किसमें था, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इन लोगों ने खोज की है, तो इन्हें किसमें दिया गया है, केमिस्ट्री के अंदर अवार्ड दिया गया है। क्लियर है, देन बात करते हैं मेडिसिन की। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मीनिंग यही होता है कि हाउ आवर बॉडी फंक्शन, कि हमारी बॉडी जो है काम कैसे करती है। सो
बायो जो मेडिसिन है या फिजियोलॉजी में है उसके अंदर डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो अभी मॉडर्न मैन है उससे पहले निएंडरथल या क्रो-मैग्नन जो भी रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है, उनके अंदर जीनोम का क्या रोल था और वो अब हमारे लिए कंसर्निंग कैसे है। जीनोम क्या होता है? अ सेट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सेल, a set of DNA present in a cell, जो हमारे सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये मिला है स्वांते पैबो, ठीक है, क्लियर है। देन बात करते हैं हम किसकी? लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर जो एनी एनोक्स हैं उन्हें दिया गया है किसके लिए कि अगर हम देखो क्यों, अगर हमारे माइंड के अंदर कोई पीस नहीं है, कहने का मतलब ये है हम इल रहने लगे हैं, ठीक है, तो उस इलनेस का रीजन क्या है भाई? हम किसी वॉर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हर टाइम वॉर चलता रहता है, या फिर फैमिली के अंदर इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई और रीजन हो, ठीक है, जिससे हम क्या है यानी हमारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस को देखते हुए इन्होंने जो भी लिखा है उसके लिए इन्हें प्राइज दिया गया है, किसमें? लिटरेचर में। सो फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूरेटी, एक्यूरेटी का मतलब ही यही होता है क्या कि किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखना, आपको उसको अच्छे से समझना है कि इसके पीछे मेन रीजन क्या है, ठीक है। विच ही अनकवर्स द रूट्स, कि उनका मेन कारण क्या है, इंस्टेनमेंट्स मतलब बैरियर क्या क्या आ रहे हैं, क्या चीजें हैं, कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी, और कैसी है कौन सी ऐसी चीजें जो हमेशा उसे जकड़ के रखती है, वो भूल नहीं पा रही, क्लियर। देन बात आती है नोबेल पीस प्राइज की। देखो पीस हमें किस लिए चाहिए, मतलब शांति चाहिए, तो शांति के लिए यानी क्या है, ये मिला है एल.एस. ब्लेयत्स्की को, किसके लिए? फॉर प्रोमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अभी आपको पता है यूक्रेन, बेलारूस और रशिया, इनके अंदर क्या है, आपस में वॉर सिचुएशन थी, तो उसके अंदर मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को दिया गया है, ठीक है, तो उसमें एल.एस. ब्लेयत्स्की ने एक काफी अच्छा रोल प्ले किया है, तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। देन ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन्होंने भी क्या किया है, आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम, कि जो वॉर की सिचुएशन है वो कैसी है और उसको ह्यूमन राइट अब्यूजेज वहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो जो वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है, जो भी जैसे मान लो कोई प्रेसिडेंट है या फिर कोई पीएम है, तो उसके उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मतलब टोटल कुल मिला के क्या करना, हमें जो भी इंसान है मतलब ह्यूमैनिटी को बचाना, हमें उनके राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को क्या करना, हमें बचा कर रखना है, ठीक है। तो हम कैसे बचा पाएंगे, क्लियर। देन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपको पता है किससे रिलेटेड है, जो भी हमारा मनी सप्लाई चलता रहता है ना, या हमारी जीडीपी है उससे रिलेटेड। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो क्या करती है, मनी सप्लाई को कंटिन्यू बनाए रखने, कभी लोन भी लेती है, ठीक है, या फिर अगर मान लो वो लोन नहीं उतारे तो उनके पास कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, वो उन्हें मार्केट में शेयर्स के तौर पे निकाल देती है ताकि वो लोन को चुका पाए। उसके लिए ये सब किसके बीच में, यानी यहाँ पे बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो क्या है मेन चीज, बैंक, गवर्नमेंट, लोन और सेविंग्स, है ना, इन चार चीजों का आपस में बड़ा रोल है। तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं तो उस सिचुएशन से कैसे गवर्नमेंट बाहर निकालेगी, ठीक है, तो उन सबको उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है, बेन एस बेर्नके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डेविड। तो इनको क्या क्या है, 3 पर्सन्स को क्या हुआ है, इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइज मिला, क्लियर है। तो ये थे क्या, किससे रिलेटेड, हमारे नोबेल प्राइज 2022 के विजेता। तो अभी हम बात करेंगे कि कोई ऐसा इंडियन भी रहा है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, बिल्कुल रहे हैं। कुछ इंडियंस की लिस्ट आपको यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट इंडियन टू गोट द नोबेल प्राइज, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है। देन सीवी रमन, उन्हें रमन इफेक्ट के लिए दिया गया कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो कैसे होता है,
देन बात आती है हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जेनेटिक कोड के लिए। मदर टेरेसा को यानी ह्यूमैनिटी किस तरीके से सफ़र कर रही है, जैसे कुछ लोग हैं ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, उनकी इन्होंने बहुत हेल्प की थी। चाइल्ड लेबर है, उनको चाइल्ड को लेबर से बचाने के लिए यानी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में इन्होंने मतलब जो अपनी वॉइस रेज की है उसके लिए, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया ऐसे ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के लिए। तो इसके लिए इन्हें क्या किया है, नोबेल पीस प्राइज दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के अंदर, ठीक है, किसके लिए, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स और उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए। देन अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में, यानी जो इकोनॉमिक्स है वो वेलफेयर कैसे होगी ह्यूमन बींग्स के लिए। देन वेंकटरमन रामाकृष्णन जी को केमिस्ट्री में दिया गया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के लिए। देन कैलाश सत्यार्थी जी को एक्सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, मतलब जो राइट टू एजुकेशन है कि चिल्ड्रन को क्या है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। देन अभिजीत बनर्जी को 2019 में, यानी सबसे लास्ट में जिसे मिला है वो पूछेंगे आपसे, अभिजीत बनर्जी को किस में मिला था, इकोनॉमिक साइंसेज में, कि हम जो ग्लोबल लेवल पे है, जो हमारा SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, उसके अंदर पॉवर्टी भी आती है, तो उस पॉवर्टी से हम कैसे निकल सकते हैं, हम लोगों को उससे कैसे बाहर निकालेंगे, उसके लिए इन्होंने काम किया। देन सबसे पहले किसे मिला, यानी वो मिला था किसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। देन उनके बाद फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, वो थी मदर टेरेसा। तो आपको ये कुछ चीज़ें याद करनी है। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक फॉर योर एग्जाम।